हाय एवरीवन, दिस इज़ नीतू। आज हम समांतर रेखा पर जब कोई तिर्यक रेखा खींची जाती है तो उन सब में एक संबंध बनता है, उन सब कोणों में उस पर बेस्ड क्वेश्चंस किस तरीके के होते हैं वो सॉल्व करने वाले हैं, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। तो अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो जाके देखना बहुत ज़रूरी है, जिससे आप समझ सकें कि इनमें आपस में कोणों में क्या संबंध होता है। बाकी हम क्वेश्चंस में एक्सप्लेन भी करेंगे, तो आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी लास्ट वीडियो में देखेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो आपको यहाँ से भी कुछ चीज़ें समझ आ सकती हैं। सवाल स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला सवाल है, चित्र में ए ओ बी एक सरल रेखा है जिस पर किरण ओ सी खड़ी है। ए रेशो बी हमें दिया गया है, ए की वैल्यू निकालनी है। ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री के होगा। ए रेशो भी हमें 2:1 दिया है, मतलब अगर हम इसको ये रेशो में दिया है, इसको 2x और x मान लें तो यह 2x प्लस x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, यानी कि 3x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। तो x की वैल्यू हो जाएगी 60 डिग्री। हमसे a पूछा गया है तो वह 2 इंटू 60 यानी कि 120 डिग्री आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंगल ए ओ सी बराबर 3x माइनस 5 है, बी ओ सी बराबर 2x प्लस 25 है। x की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर भी सेम वैसे ही ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये 180 के बराबर होगा, तो 3x प्लस 2x 5x होगा, और 25 माइनस 5 20 बचेगा और वो इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के। तो 5x इज इक्वल्स टू 160 डिग्री हो जाएगा माइनस होके, तो x की वैल्यू इसको डिवाइड करेंगे तो 32 डिग्री होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी पैरेलल है सी डी के, एंगल दिए गए हैं ओ ए बी 120 और ओ सी डी 130। हमको वृहत कोण ए ओ सी निकालना है, मतलब यह है वाला एंगल हमें निकालना है। तो यहाँ पर हमें दो पैरेलल लाइन दी गई हैं। अगर हम यहाँ पर भी एक ऐसे ऐसे डॉट करके पैरेलल लाइन खींच लें तो इनमें बहुत सारा रिलेशन बनेगा। तो जैसा हमने कल सीखा था कि जब एक लाइन इस तरीके से होती है और ये आपस में इस तरीके से पैरेलल होती हैं, तो यहाँ पर बनने वाला कोण और यहाँ पर बनने वाला कोण दोनों का योग 180 डिग्री होता है। तो इसका मतलब 120 प्लस एंगल ए ओ, अगर हम इसको एम नाम दे दें, ए ओ एम बराबर 180 होगा। तो एंगल ए ओ एम हो जाएगा 180 माइनस 120 60 डिग्री। तो इसकी वैल्यू 60 डिग्री हो गई इस ऊपर वाले की। अब नीचे वाला देखेंगे, सेम वैसे ही 130 प्लस यहाँ पे जो बनेगा वह बराबर 180 के होंगे। तो 130 प्लस एंगल सी ओ एम बराबर 180 डिग्री होगा। तो 180 में से 130 घटाने पर 50 डिग्री आ जाएगा, तो यह 50 होगा। उन्होंने टोटल पूछा है ए ओ सी, तो ए ओ सी दोनों को प्लस करके 60 प्लस 50 110 होगा। उन्होंने वृहत कोण ए ओ सी पूछा है, इसका मतलब है बाहर वाला पूछा है उन्होंने। वृहत कोण का यहाँ पर नाम दिया गया है क्योंकि, तो यह वाला हमें निकालना होगा, बाहर वाला। तो बाहर को वृहत कोण जो होता है, इसका मतलब बाहर वाला निकालना है। तो पूरा 360 डिग्री होता है कोई भी, तो हमको 360 डिग्री में से माइनस करना पड़ेगा ए ओ सी, क्योंकि वृहत में पूछा गया है। अगर वृहत नहीं पूछा जाता तो इसका आंसर 110 होता। तो 360 माइनस 110 करना पड़ेगा, जो कि होगा 250 डिग्री। यहाँ पर ये बहुत ध्यान देने वाली बात थी, मेरे से भी मिस होने वाली थी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। त्रिभुज ए बी सी में एंगल ए रेशो बी रेशो सी 2, 3, 4 दिए गए हैं। एक रेखा सी डी पैरेलल है ए बी के, तदनुसार एंगल ए सी डी क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इससे पहले हमें एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है कि कोई भी जब इस तरीके से त्रिभुज दिया जाता है, वैसे तो हम सभी जानते ही होंगे, तो
यहाँ पर जितने भी कोण बनते हैं उन सब का योगफल 180 होता है। त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 होता है। तो अब यहाँ पर ये 2 3 रेशो में दिए गए हैं 4, तो इनको जोड़ेंगे तो 2x + 3x + 4x बराबर 180 के होगा। तो सबको जोड़ेंगे तो ये आएगा 9x बराबर 180, यानी कि x की वैल्यू 20 डिग्री होगी। अब हम कोई सा भी एंगल निकाल सकते हैं। तो एंगल ए 2 रेशो में था तो 2 दूनी 4, तो 40 के हिसाब से यह बन जाएगा 40 डिग्री। और फिर बी है 3 तो यह 60 डिग्री, और फिर सी है 4 तो यह बन जाएगा 80 डिग्री। अब उन्होंने हमसे पूछा है एंगल ए सी डी कितना होगा। तो यहाँ पर सी डी और ए बी एक दूसरे के पैरेलल दी हुई हैं। सी डी ये वाली रेखा और ए बी ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल दी गई हैं। तो हम यहाँ पर एक रिलेशन बना सकते हैं। अगर ध्यान से देखें तो यहाँ ऐसा बन रहा है जेड जैसा। तो हमने कल सीखा था जब इस तरीके से जेड जैसी आकृति बनती है तो यह कोण आपस में बराबर होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर भी यह 40 डिग्री और यह भी 40 डिग्री ही होगा, एंगल ए सी डी। तो बस एंगल ए सी डी हमारा आंसर हो जाएगा 40 डिग्री। अब अगला सवाल देखते हैं। ए बी पैरेलल है डी ई के, तो एंगल सी डी ई निकालना है हमको। देखने में बहुत डिफिकल्ट लग रहा है पर बहुत इजी सवाल है। तो यहाँ पर देखते हैं एंगल ए बी सी को ध्यान से देखें तो 100 डिग्री दिया गया है और वह इक्वल होगा एंगल बी सी एक्स प्लस बी एक्स सी के। ऐसा क्यों? जब हमें कोई भी ट्राइंगल दिया जाता है और एक ट्राइंगल का एक रेखा आगे तक खींची जाती है तो जो यहाँ पर कोण बनता है वह यहाँ पर त्रिभुज के जो अपोजिट एंगल बचे, क्योंकि इस रेखा को आगे बढ़ाया गया तो इसके अपोजिट ये दोनों, इन दोनों के सम के बराबर और इन दोनों के योगफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर भी अगर हम ध्यान से देखें तो एक त्रिभुज बन रहा है बी एक्स सी करके। तो यहाँ पर बनने वाले कोण, क्योंकि यह रेखा बाहर तक खींची गई लंबी ऐसा फील हो रहा है, तो 30 डिग्री प्लस यहाँ पर जो कोण बनेगा वह बराबर होगा 100 डिग्री के। तो बस यहाँ पर हमको ये वाला कोण निकालना है तो हम इसको कह देंगे 100 - 30, यानी कि यह हो जाएगा 70 डिग्री कोण एंगल। अब हमारे पास 70 डिग्री आ गया और ये जो हमने थ्योरम बताई यहाँ पे कि ये दोनों आपस में बराबर होते हैं उसको बहिष्कोण प्रमेय बोलते हैं। अब हमें चाहिए सी डी ई। तो अब यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो x जहाँ पर पॉइंट है यहाँ पर इस तरीके से ऐसे क्रॉस जैसा साइन बन रहा है। तो कल हमने सीखा था कि जब इस तरीके से क्रॉस जैसा साइन बनता है तो यहाँ पर जो एंगल होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। तो इसीलिए ये वाला एंगल भी 70 डिग्री हो जाएगा और उसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। ये जो आपस में x जैसे बनने पर जब बराबर होते हैं तो ये शीर्षाभिमुख कोण होने की वजह से बराबर हैं। अब एंगल वाई एक्स डी प्लस एंगल एक्स डी ई जो होंगे वो होंगे बराबर 180 के। ऐसा क्यों? ये अंतः कोणों के युग्म होते हैं। तो जब दो लाइन पैरेलल होती हैं जैसे इस तरीके से, तो यहाँ पर जो कोण बनते हैं ये दोनों ये 180 होते हैं जुड़ के। तो यहाँ पर ये दोनों पैरेलल हैं डी ई और एक्स वाई, तो यह इसलिए 70 हो गया। तो यह 180 - 70 होगा यानी कि 110 डिग्री होगा। तो हमसे एंगल सी डी ई ही पूछा गया था तो वह 110 डिग्री आंसर होगा। इसलिए वह वाली जो पीछे थ्योरम की बात हुई थी वह बहुत ज़रूरी है समझनी। तो यहाँ पर हमने सीखा कि हमने किस तरीके से सबसे पहले बहिष्कोण प्रमेय से 70 डिग्री निकाला ये वाला, फिर अपोजिट एंगल होने की वजह से या फिर शीर्षाभिमुख कोण की वजह से यह 70 डिग्री हो गया, और फिर ये दोनों अंतः कोणों के युग्म से 180 बनाते हैं। तो 180 - 70 110 डिग्री हमने निकाल दिया। अगला सवाल देखते हैं।
यदि ए बी पैरेलल है सी डी के और एंगल ए पी क्यू बराबर है 60 और एंगल पी आर डी 130 हो तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ऐसे करके एक आकृति दिख रही है। अगर हम देखें ए पी क्यू आर को, तो अभी हमने बात की जब ऐसे जेड जैसी आकृति बनती है तो उसे हम ऑल्टरनेट इंटीरियर या फिर एकांतर आंतरिक कोण कहते हैं। उसके हिसाब से ये कोण और ये कोण बराबर होते हैं। तो यह हमें दिया गया है 60 डिग्री, तो हमारा इसलिए यह भी 60 डिग्री होगा। तो एंगल ए हमारा 60 डिग्री हो गया। अब हम आगे देखें तो हमने जो अभी सीखा कि जब त्रिभुज होता है और उस पर एक रेखा ऐसे खींची होती है तो यहाँ पर और यहाँ पर बनने वाले दोनों कोणों का सम इसके बराबर होता है। तो यहाँ पर इसलिए ए और बी का सम इक्वल होगा 130 डिग्री के, और ए हमारे पास 60 डिग्री है तो बी क्या होगा, तो बी हो जाएगा 130 माइनस 60, यानी कि 13 में से उसको घटाएंगे तो 70 डिग्री। तो ए तथा बी हमारे पास आ गए, एक 60 डिग्री और एक 70 डिग्री। ए वाला कैसे आया था, हमने जब जेड जैसी आकृति देखी तो एकांतर आंतरिक कोण से ये 60 डिग्री होने की वजह से ये भी 60 डिग्री हो गया। अगला सवाल देखते हैं। दिए गए चित्र में, ये थोड़ा ब्लरी है, इसको थोड़ा ऐसे ही समझेंगे। दिए गए चित्र में L पैरेलल है M के, तो X का मान है, यह हमें दिया गया है X डिग्री और यह थीटा है और यह 80 डिग्री है और इधर यह 60 डिग्री दिया गया है। तो बिल्कुल ऐसी जैसे अभी हमने Z जैसी आकृति देखी, यहाँ 60 डिग्री दिया गया है तो यह भी 60 डिग्री होगा। तो थीटा हमारा हो जाएगा 60 डिग्री। अब ये त्रिभुज, हम जानते हैं त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 होता है, तो इसलिए x प्लस थीटा यानी कि 60 डिग्री जिसकी वैल्यू हमने निकाल दी प्लस 80 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 होगा। तो x की वैल्यू 60 प्लस 80 में से 180 घटा देंगे तो 40 आएगा। तो x की वैल्यू 40 डिग्री, ऑप्शन सी आंसर होगा। प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, ये बहुत आसान था। तो इसलिए बार बार हम एक ही चीज़ बोलेंगे कि उसको बहुत अच्छे से समझना जरूरी है। जब जेड जैसी आकृति बनती है तो हम एकांतर आंतरिक कोण बोलते हैं और ये आपस में बराबर होते हैं। अगला सवाल देखते हैं। दो सरल रेखाएं ए बी पैरेलल तथा सी डी परस्पर बिंदु ओ पर काटती हैं। यदि एंगल ए ओ सी बराबर 50 डिग्री हो तो एंगल बी ओ सी क्या होगा। बहुत ईजी, इस तरीके से स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब 180 डिग्री होगी क्योंकि ए ओ बी एक सीधी रेखा है, तो 180 डिग्री होगी। तो एक हमें दिया गया है और टोटल 180 होता है, तो 180 में से जब हम 50 को माइनस करेंगे तो वही आंसर होगा, यानी कि 130 डिग्री इसका आंसर होगा, डी ऑप्शन। अगला सवाल देखते हैं। चित्र में एंगल ए बी डी तथा सी बी डी परस्पर हैं। इसमें बताना है कि ये कौन सा कोण है, आसन्न कोण है, पूरक कोण है, एकांतर कोण है या संगत। बहुत इजी सवाल है पर बहुत बच्चे गलत करके आते हैं। जब कोई भी दो रेखाएं एक ही पॉइंट से शुरू होती हैं, जैसे यहाँ पर BC और AB हैं, वह एक ही पॉइंट से शुरू हो रही हैं, पॉइंट B से, और उनके बीच में एक उभयनिष्ठ लाइन होती है, उभयनिष्ठ रेखा होती है। तो उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, तो BD यहाँ पर कॉमन है, तो वे आसन्न कोण बनाते हैं, तो इसलिए इसका आंसर आसन्न कोण होगा। इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। x के किस मान के लिए AOB एक सरल रेखा हो जाएगी। डायग्राम को देखकर बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, उन्होंने जो बोला है बस हम उस पर फोकस करेंगे। AOB एक सरल रेखा हो जाएगी, मतलब एंगल AOB सरल रेखा होगी तो इसका मतलब 180 डिग्री होगी। ठीक है, 180 डिग्री का मतलब उस पर जितने भी कोण दिए गए उनका योगफल 180 हो जाएगा। तो 2x माइनस 50 प्लस 2x प्लस 30 180 डिग्री के इक्वल होगा। सॉल्व करेंगे तो ये 4x और ये 50 में से 30
क्योंकि 50 माइनस का है तो माइनस का 20 होगा, जो कि उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो यह 200 डिग्री हो जाएगा। तो x की वैल्यू 50 डिग्री आ जाएगी। तो 50 डिग्री मान के लिए यह एक सरल रेखा हो जाएगी। तो यह सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए चित्र से एंगल AOB का मान है। बहुत सिंपल, फिर से सीधी लाइन है तो 180 होगा, और 60 + 45 105 होगा। तो 180 में से 105 को घटा देंगे तो हमारी ये वाली वैल्यू आ जाएगी, तो वह होगी 75 डिग्री जब 180 से 105 को घटाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। बहुत इजी सवाल थे, बहुत अच्छे से हमने इनको समझा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।